हुई, लेकिन अच्छी बातचीत के साथ कुछ कुछ ऐसा जैसे कि मन की आश रह गई थी। कुछ भाई बहनों के मन में और भी संकल्प थे कि ये जाने ये सुने, तो ड्रामा अनुसार ये नूंद हो गई कि फिर दूसरी बार भी मिलना हो रहा है। हाँ दीदी, एक मिनट। इस समय हमारे बीच में बाबा के GK2 के श्री फोर्ट के तो सब है, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कलकत्ता, और इस बार इंटरनेशनल में तो जो बाबा के बच्चे हैं वो तो है ही है, और अमृतसर और जलंधर भी हमारे बीच में है। आदर्श, आप भी अच्छा, थैंक्स आदर्श बहन, हाँ, अमृतसर की। तो उनसे ऑलमोस्ट या 150 टोटल, मतलब वो यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग उनका हो रहा है, जूम में नहीं है, ओके पर लाइव स्ट्रीमिंग है यूट्यूब की। ओके तो मैं समझती हूँ 300 के आसपास बाबा के बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। ओके। तो उसमें भी अमृतसर और जालंधर में तो 12 तारीख को भी मिलने वाले हैं शाम को, फिर हाँ, डबल हो जाएगा उनका भी। तो इसलिए आपको आपको ओके, पता चल जाएगा कि एडिशनल क्या बताना है। या ये तो है। क्या मुझे क्लुच ग्रोम का जिलसी छुट छुट ग्रोम से ये सबको सम्मुख रखते हुए हेलो गुड मॉर्निंग करते हुए शुरू करते हैं। और आज बाबा ने जितने बातें बताई हैं वो वास्तव में हम ब्राह्मणों के जीवन के लिए एक सैंपल है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको पूंछ वाले ब्राह्मण नहीं बनना है, पूछ पूछ वाले ब्राह्मण नहीं बनना है, बाबा को फॉलो करना है। जैसे बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, तो गृहस्थ में रहने वालों के लिए वो नंबर 1 सैंपल है। और आत्मा की रीति से तो बाबा को फॉलो करना है। और कुमार कुमारियों के लिए मम्मा सैंपल है। तो कोई को भी पकड़ लो, लेकिन पूछ पूछ नहीं करो कि बाबा ऐसा होगा तो क्या करें, और ऐसा होगा तो क्या करें। तो फिर बाबा ने क्या उत्तर दिया आज सारी मुरली में? हंसी वाला उत्तर था ना। भले कर लो अच्छी तरह से, बहू को बुला लो, अच्छी तरह से उसकी सेवा करो, और भले मकान बना लो, भले जो कर लो। तो अब कितना हंसी आती है देख करके कि भगवान जब धरती पर आता है तो हम जब करने की हिम्मत कम होती है या करने की इच्छा भी इतनी जागृत नहीं होती, तो वो छोटी छोटी बातें वो भी भगवान से बैठ करके पूछते रहते हैं। तो मैंने जो आज 3 चीजें आपके लिए चुनी हैं आज की मुरली में से, तो वो पहली बात है इसी पूछ पूछ के ऊपर में कि बाबा की जो विदेश की सेवाएं हैं, विदेश के बच्चे हैं, और खासकर मैं तो अभी जो रशिया और उसके आसपास की कंट्रीज के देशों में जहाँ पर हम लोग कार्य को देखते हैं, उसके लिए ज़रूर कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तो पहले तो बाबा ने हमेशा शुरू से ही 74 से जब से सेवा शुरू हुई, सेंटर इस्टेब्लिश हुए, वैसे तो 72 से ही शुरू हो गई थी विदेश में। तो एक बात की महिमा विदेश के बच्चों के लिए, आत्माओं के लिए की है कि ये सच्चे दिल वाले हैं और कभी भी किसी प्रकार की बात को छुपाते नहीं हैं, और हमेशा बाबा के सामने स्पष्ट रहते हैं। तो जितने भी साल, अभी 30 साल से तो प्रैक्टिकल में है, और उससे भी पहले दिल्ली में शक्ति नगर में जब भाई साहब से मिलने के लिए सब विदेश के भाई बहने आते थे, तो चाहे उनका दिल्ली में डायरेक्ट आना नहीं होता था, मधुबन में आते थे, लेकिन क्योंकि भाई साहब थे दिल्ली में, तो हर कोई अपना रूट ऐसा बनाता था कि वो दिल्ली से होकर के जाए। तो तब भी हम देखते थे कि वो अपने पुरुषार्थ के बारे में ऐसे ऐसे सब बात खोलते थे जो जनरली इंडिया में देखने में 1% मिलेगा, 2% मिलेगा। हाँ, जब पुराने ब्राह्मण हो जाते हैं, बाबा के पवित्र बच्चे हो जाते हैं, तो वो स्टेज आ जाती है।
लेकिन शुरू शुरू में जैसे लौकिक रीति में कोई आए है और बाबा के पास सुनना शुरू किया है, उसमें विदेश की आत्माओं के अंदर ये नंबर 1 क्वालिटी है कि वो सच्चाई, अपनी सफाई एकदम रखते हैं, छुपाते नहीं हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हम लोगों को ये मदद मिलती है कि हम उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, और वो कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर में कुछ ऐसा वातावरण नहीं रहता जो भारीपना हो, स्पष्ट ना हो किसी के बारे में। आपको निर्णय लेना आसान हो जाता है और काम करना आसान हो जाता है। इस कारण से जो कार्य है वो उसमें विघ्न भी कम आते हैं। वो जो व्यक्तित्व के कारण जो विघ्न आते हैं ना, आपको पता ही नहीं पड़ता कौन कितना गलत काम करके छुप के बैठा हुआ है। अभी भी ये जो 2-3 मास लॉकडाउन चल रहा है और खासकर भट्टियां चल रही हैं, अमृत वेला भी एक्स्ट्रा ही सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या देखने को मिला कि इतने सब बहनों ने, इवन सेवा केंद्र पर रहने वाली बहनों ने, जो सरेंडर्ड बहनें हैं, सेंटरवासी बहनें हैं, जनरली भी सेवाधारी भाई बहनें हैं, इतनी उन्होंने बाबा को लेटर्स लिखी हैं। नेचुरली लिखते हैं ना कि शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के द्वारा या निमित्त बनी हुई बहन के द्वारा। तो उसके अंदर में जैसे बाबा की मुरलियां इस 1-2 मास में चली हैं कि बच्चों का जो लेन देन का खाता स्पष्ट होना चाहिए, कोई को भी ऐसे छुपा करके कुछ नहीं रखना है। तो जो छोटी छोटी भी किसी ने अपनी ऐसी कोई की हुई थी बात, वैसे देखा जाए तो बड़ी नहीं है, लेकिन वो भी सब खास लिख करके स्पष्ट किया है, और ऐसे सोच के बैठे हैं कि बस हमें तो अब फरिश्ता बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा है, हमने छुपाया था, हमसे गलती हुई, और बड़ी महसूसता से आके आंसू भी बहाते हुए उसको मानते हैं। और एक जगह नहीं, पूरे विश्व में। तो उससे देखने में आया कि उनको फिर जो बाबा का डायरेक्ट सपोर्ट जो मिलता है, भारत में बहुत श्रेष्ठ आत्माओं का आधार है, बहुत है, सपोर्ट है, मदद है। वो बस है ना, क्योंकि इतनी अच्छी आत्माएं, इतनी निमित्त बने हुए बाबा के जो बच्चे हैं, मधुबन है, वो इतना उसका सपोर्ट है, सहारा है। लेकिन विदेश में, नॉर्थ पोल में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कितनी कितनी जगह 5-5 लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कितनी ज्योग्राफिकली टफ सिचुएशंस में बैठे हुए हैं। तो कुछ भी तो नहीं है सपोर्ट, लेकिन इस सच्चाई के कारण उनको जो बाबा का रिस्पांस मिलता है, बहुत जबरदस्त, और उनके जो अनुभव होते हैं इस कारण से। तो इसलिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ का जो सबसे बड़ा हीरा है, सच्चाई, सफाई, और परमात्मा के लिए तो गायन है सच्चे दिल पर साहब राजी। तो उसमें इन बच्चों ने बाबा को जीता हुआ है। वो तो बाबा ने शुरू से ही इतनी महिमा की है इनकी, और ये सावधानी भी दी है कि बच्चे, आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आप अपनी इस विशेषता को कायम रखते हैं। फिर दूसरी बात जो है वो है यज्ञ के प्रति प्रेम की। यज्ञ माना ईश्वरीय कार्य, जिस रूप में वो चल रहा है, बाबा के जो स्थान है, सेंटर्स जहां जहां भी कोई रहता है, और मधुबन। तो इसका जो प्रेम है वो भी विदेश के बाबा के बच्चों में, देश को तो है ही वरदान, वो भारत देश में आया है, और द्वापर से ही गला भी काट करके, सब कुछ समर्पित करके भगवान को ऊपर से नीचे लाने के सारे
मेहनत के निमित्त तो भारत की आत्माएं हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ भी प्रकार से धर्म, जो जिसको हम कहें देवी संस्कृति से कोई जरा सा भी कनेक्शन इस बर्थ में नहीं रहा, तो उनका यज्ञ से इतने प्यार होना, जैसे ही बाबा के पास आते हैं, मुरली सुनना शुरू करते हैं, समझ में आता है, निश्चय हो जाता है कि भगवान आ गया है और वो स्वर्ग बना रहा है। तो उसकी जो कुछ बातें हैं आज मैं आपके लिए झोली में लेके बैठी हुई हूँ। जैसे बाबा ने कहा, वो है ना कि गरीब आते हैं वो मनी ऑर्डर, बाबा एक एक हमारी इस 1 रुपए से ईंट मकान में लगा देना। हाँ, सुना ना आज की मुरली में। और फिर उस ईंट से उनका कितनी भावना और प्यार होती है। तो यहाँ पर रशिया में बहुत से जो सेंटर्स शहर हैं, खासकर पीटर्सबर्ग में जब जमीन मिली और सबको पता पड़ा कि इस प्रकार से गवर्नमेंट ने ये मदद की है, मदद क्या की है, जो भी संस्था जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको ये फैसिलिटी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है अगर ढंग से कम्युनिकेशन किया जाए तो उसके बाद में दादी जानकी जी यहाँ जब थे, 2 साल की सेवा हो गई थी, तो वो आए थे, उन्होंने देखा, दृष्टि दी जमीन को, और फिर क्लास में जब सबसे मिल रहे थे तो मैंने दादी को बोला, दादी ये जो सभा आपके सामने बैठी है, तो उस समय 300 350 के लगभग बैठे थे, ब्राह्मण बन गए थे। तो मैंने कहा, दादी आपको एक राज की बात बताएं? तो दादी ने कहा, हाँ बताओ। तो मैंने कहा, दादी आप आप बताइए, जो दिख रही है सभा उसमें कितने इंजीनियर हैं? तो दादी ने तो सोचा ना, जैसे होता है 2-3 इंजीनियर ही तो होते हैं, एक क्लास में कितने हो जाएंगे इंजीनियर? तो दादी ने कुछ जवाब नहीं दिया, दृष्टि दी, हाँ है तो सही, है तो सही इंजीनियर है तो सही। फिर उसके बाद में जब मैंने कहा, दादी ये पूरे 70 इंजीनियर्स इसमें बैठे हुए हैं, और हर प्रकार के इलेक्ट्रिक, वाटर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं, डिजाइनर बैठे हुए हैं, कंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए हैं, तो ये तो सारी की सारी सभा बिल्डिंग बनाने वाली है। तो दादी ने खड़े होकर के फिर बहुत देर तक दृष्टि दी, तो फिर कहा, अच्छा अब मुझे कहते, अच्छा अब तुझे क्या करना है? तो मैंने कहा, वो तो आप जो कहेंगे वही करेंगे ना। तो कहते हैं, अच्छा सबसे पहले, फिर बोलते हैं कारपेंटर है? मैंने कहा, हाँ दादी वो एक है, कारपेंटर तो एक है, इंजीनियर बहुत है, कारपेंटर एक है। तो अच्छा उसको खड़ा करो, उसको खड़ा करो और इसको बोलो भंडारी बना के लेके आए, उसको बोलो बड़ी भंडारी बना के लेके आए। तो खड़ा किया, उसको ट्रांसलेट किया। तो फिर मैंने कहा, मैंने ऐसे ही धीरे से कहा, हाँ ठीक है दादी, 1-2 दिन में, 1-2 दिन में नहीं, आज शाम को बना के लेके आए। जो दादी जानकी से जानते हैं, उनके साथ रहे हैं, उनको मालूम है ये बाप समान आत्माएं जो हैं उनके लिए कल शब्द नहीं है, आज शब्द भी नहीं है वैसे तो, अभी। तो ये अभी की उनकी शक्ति ही पूरे विश्व में ये ईश्वर का कार्य स्थापन करा के गई है। ये उनकी, ये वो शक्ति है। वो अभी 1 घंटे के बाद भी क्या होगा वो नहीं दिखते अभी। तो उसके भी सैकड़ों नजारे हमारे पास हैं। जब जब भी दादी आई रही इतना इतना दिन, तो बस ऐसे करके काम होते थे, ऐसे करके काम होते थे। तो चलो जी, भंडारी आ गई और सुबह क्लास में, अच्छा आज तुमने क्या भोग बनाना है? तो मैंने कहा, दादी जो कहेंगे, साबूदाने की खीर बनाइए। तो साबूदाने की खीर फिर बताती हैं, जब मैं जाती थी सेंटर्स में, शुरू शुरू में कुछ भी नहीं होता था, तो वो फिर वो हमेशा ओट्स
ओट्स होता है ना, ओट्स की कोई चीज मान लीजिए बनाएंगे, तो मैं फिर जाके अलमारी में, दादी अपने लिए बोलते थे कि अलमारी खोल के देखती थी क्या है, तो साबूदाना तो हर जगह मिल जाता था। तो बाबा को साबूदाना की खीर प्यार से भोग लगा करके खिलाती थी। तो मुझे कहा उन्होंने बना के आओ, और फिर मैंने कहा ठीक है दादी, वो बहनें भी भोग बनाएंगी, ये भी नहीं, आज सारा भोग तुम बनाओ। तो दादी को ये होता था कि जो बाबा के बच्चे हैं वो अपने हाथ से प्यार से बना करके बाबा को खिलाएं, हर बार भोग अपने हाथ से बना कर खिलाएं। और मैं तो वैसे भी बहुत शुरू से किचन का, भंडारे का ज्यादा ध्यान, ज्यादा क्या जितना रखना चाहिए उतना रखते हैं। और हर एक चीज में जो विधि है यज्ञ की, उसको बनाते हुए ढंग से सब चलता ही है। तो चलो भोग बना, ये सब हुआ, फिर कहती है भंडारी भी भोग के साथ रख दो, रख दी। तो भोग लगने के बाद सबसे पहले दादी के साथ, उस समय हंसा बहन थी, वो पहली बार आई थी रशिया में, और उसी समय ही दादी के साथ उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया। उससे पहले दूसरी बहनें ट्रैवल करती थी, वो जैसे कि उनका पहली बार का ऐसा ट्रिप था। तो फिर वो लंदन की तरफ से दादी ने भंडारी में एनवलप डाला और उसके ऊपर ताली बजाई। थोड़ा टाइम होता तो आपको वो वीडियो क्लिप दिखाते, कैसे दादी ताली बजा रही हैं भंडारी पर, जैसे कि तबला बजा के डांस कर रही हैं। वो उसको भरपूर कर रही थी, जैसे वो उसी दिन ही लगता था पूरी कंस्ट्रक्शन के लिए वो ऐसे तबला बजा के उसके ऊपर भरपूर करके। तो दादी का ट्रिप पूरा हुआ, चली गई। हाँ, लेकिन वो जब ऐसा देखा सबने, सब खड़े हो गए खुशी से। अगर और रेडी है तो वो क्लिप दिखा सकते लास्ट। हाँ, ब्रात आंद्रे देखता है उसको, फोटोज उसके पास हैं, वीडियो के लिए शायद सोचना पड़ेगा, फिर भी दिखाएंगे, कभी ना कभी जरूर दिखाएंगे। तो उसके अंदर में जब उन्होंने ये सब कर दिया, फिर दादी ने कहा कि अब तो बस ये बना ही पड़ा है। फिर अगले दिन दादी को जाना था शाम को, तो सुबह तो जो विदाई की टोली होती है, तो सारी अब 300 की लाइन लगेगी, और दूसरे शहरों से भी आए हुए थे 50 के लगभग लोग, तो सबकी इतनी लंबी लाइन लग गई। इनका ये आदत है कि जब लाइन लगती है ना, तो वो सारे के सारे इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। वो सारे, मतलब आप बैठ जाओ, इतना टाइम लगेगा तो आप आराम से बैठ जाओ, लेकिन वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो उसमें भी उसको साधना लगती है उनको। तो वो सारे खड़े हो गए और सबके पास कुछ ना कुछ था। किसी के पास यहाँ का कुछ था, यहाँ डालते हैं ना, किसी के पास यहाँ वाला कुछ था, किसी के पास हाथों में डालने वाला कुछ था। तो वैसे तो विदेश के अंदर में बहनें इतना कुछ नहीं डालती हैं शरीर पर, लेकिन जैसे कि माताओं के पास कभी ना कभी का पड़ा होता है, अपने घर की कोई गिफ्ट ऐसे होता है, सोने का, चांदी का। किसी के पास कुछ धन की बात थी, कुछ किसी के पास चांदी के कोई चम्मच थे, कोई सोने का चम्मच था, क्या जो कुछ भी उनके पास था, सब के सब वो लोग लेके खड़े हुए थे भंडारी में आकर के, उन्होंने उस दिन डाला। वो ये है विशेषता यज्ञ की स्थापना की, और शिव का मंदिर जिसको कहते हैं, हमारे हर एक सेंटर चैतन्य शिव के घर हैं, मंदिर हैं, ये कोई इंसान के स्थान नहीं है। तो ये जब वातावरण बन गया, और दादी ने कहा आप मुझे बताना, इशारा देना कि क्या है, क्या स्थिति है, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कैसे कैसे आगे स्टेप करो। तो जब वो खोली उसको, भंडारी को, तो करते करते उसमें से लास्ट में एक इतना सा छोटा सा पुड़िया सी जिसको बोलते हैं वो निकली,
उस पुड़िया के अंदर में एक और पुड़िया, फिर खोला, एक और पुड़िया, फिर खोला, एक और पुड़िया, इतनी छोटी में भी तीन पुड़िया अंदर थी। और उस 3 पुड़िया के अंदर जो था एक सोने का दांत। और वो जैसे ही मेरे हाथ में आया तो वो मुझे तो एकदम, मतलब मैंने उसको हाथ में तो नहीं पकड़ा, उस लास्ट वाली पुड़िया के अंदर तो देख करके एकदम शरीर जैसे सुन्न हो जाता है कि हे प्रभु, ये आपके बच्चे दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ जा कर के बैठे हैं और आप क्या कर रही हो उनके दिलों को। ये जरूर, मतलब बहुत सारे पेंशनर्स भी हैं क्लास में, उस समय से ही हैं, तो जो कमा नहीं रहे हैं मान लो, और जिनके पास अपना भी ऐसा खुला कोई साधन नहीं है, तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक सोने का दांत उसका लगा हुआ होगा, तो वो उतार के वॉश करके क्लीन करके चमका करके वो लाई है बाबा के भंडारे में। तो तब तक जैसे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि रशिया में रहना है। ये था कि हम गए हैं, बस बस जो भी है काम करके आ जाएंगे। कुछ ऐसा आगे का ज्यादा लंबी आंख करके टेलीस्कोप लगा करके देखा नहीं था, विजन बनाया भी नहीं था, क्योंकि भारत में भगवान आया है और भारत में ही सब कुछ होगा। तो यहाँ तो जैसे कुछ कार्य के लिए थोड़े समय के लिए बाबा ने भेजा है, वो हो जाएगा, बुला लेगा, ऐसा करके अंदर में था। लेकिन जब ये दृश्य देखा तो तब जाकर के बस हो गया। अब ये संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये आत्माएं भगवान से इतना रिश्ता जोड़ के बैठी हैं, तो उनको अब रिटर्न बाबा कैसे देगा? हमें बिठा कर ही तो देगा ना। तो हम थोड़ी सोच सकते हैं कि हम ये ऐसे बस हमारा, तो हमें भी अब इनकी आशाओं को पूरा करना है। नहीं तो किसने सोचा था? हमको तो कुछ पता नहीं होता है ना कंस्ट्रक्शन, ना ही कोई ऐसी जानकारी है, ना ही कोई ऐसी एजुकेशन होती है। लेकिन बाबा को जो बच्चों से कराना होता है, वो सारी की सारी दिव्य बुद्धि के द्वारा समझ और शक्ति देके, ब्लेसिंग देके कराते हैं। वो देखने को मिला। तो बनना शुरू हुआ तो हर प्रकार के इंजीनियर्स थे, उन्होंने साथ में हमारे मिल के जो हम जैसा होना चाहिए वो गाइड करते जाते थे और वो बनाते जाते थे। अब उस बिल्डिंग को भगवान के कार्य के लिए बनना है, और मधुबन में बहुत ज्यादा लोग अभी गए नहीं थे, अभी सिर्फ 2 साल ही हुआ था। जो गए थे उनको समझ में आ रहा था कि ये कैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ के नियम प्रमाण और यहाँ की जलवायु के प्रमाण आप खुला तो कुछ भी नहीं रख सकते। अगर -30 बाहर हो गया तो अंदर तो सब गए काम से। तो इसीलिए वो डिजाइन जब बन रहा था और सब कार्य की डिसीजन हो रहे थे, तो जो सिटी आर्किटेक्ट है उसकी 2 स्टूडेंट्स ड्रामा अनुसार हमारी सेंटर वासी बहने, वो उन्होंने उस समय ही पढ़ाई पूरी की थी। तो जो सिटी का हेड आर्किटेक्ट है उसके इतने क्लोज कनेक्शन में थे कि जो कुछ भी हम अपनी विधि से चाहते थे वो हो गया, करने को मिल गया, और हमारा कार्य जो है वो सहज होता जा रहा था। तो लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट नियम होने के कारण वो हर बार हमें आकर के बोलती थी बहनें कि ये नियम है, इसलिए छत नहीं बना सकते आप। छत नहीं, हमने तो ये सोचा था इतना बड़ा घर है तो उसकी अच्छी अच्छी छतें भी बनेंगी, तो आकर के बोलते छत नहीं बना सकते। तो मैंने सोचा ये छत कैसे नहीं बना सकते हैं? क्योंकि बाबा ने बोला है ऊपर जाकर के मनन करो और योग करो अमृत वेले जाकर के, तो छत नहीं होगी तो बाबा की मुरली में जब ये बात चलेगी तो हम क्या दिखाएंगे लोगों को?
तो कहती छत का तो सोचो भी नहीं आप। सारे सारे जो भाई बहन है वो कहते थे वो तो सोचो भी नहीं आप, क्योंकि यहाँ तो छत होती ही नहीं है। यहाँ तो ऐसे करके बनता है ना, जैसे स्लाइडिंग रूफ होती है, जिससे कि बर्फ अटके नहीं और बर्फ पिघल के गिरती जाए, नहीं तो छत गिर जाएगी। तो लॉ ही नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर भी पूछो आप उनसे कि अगर हमको बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो वो तो पूछने के लिए तैयार नहीं थे, कहते हैं लॉ है ही नहीं। मैंने कहा नहीं पूछो। फिर कहते हैं कि क्यों, क्यों बोलते हैं ना हर बात में। तो मैंने कहा देखो बाबा ने कहा है ना छत छत पे जाके करो, तो जो भगवान ने कहा है इसका मतलब भगवान का घर जहां भी होगा वहां छत होगी, नहीं तो भगवान बोले क्यों। फिर बाबा की बात सुनकर फिर थोड़ा ठंडे होकर के उनको लगता था अब तो हमको पूछना ही पड़ेगा। तो जब पूछने के लिए जाते थे तो आर्किटेक्ट उनको बोलते थे कि आप छत बना सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि आप लगातार जो बर्फ पड़ती है रोज उसकी सफाई हो। अब रोज उसकी सफाई के लिए तो 10-15 लोगों को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा काम करना पड़ेगा। तो हमने कहा हम करेंगे, हम सब जितनी पहाड़ जितनी भी बर्फ आएगी हम अपनी छत को रेगुलर साफ करेंगे, आप परमिशन ले लो। तो छत बन गई। तो बाबा का कार्य अच्छा से अच्छा हो उसके लिए कभी भी कोई विघ्न रूप नहीं बना। और फिर जब ये बिल्डिंग बनती थी और उसके लिए कहते हैं ना कुआं भी खुद जाता है। जब आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं तो कुआं भी खुद जाता है, लेकिन वो लोग खुद अपनी चिंता करते थे कि ये कार्य सफल हो अच्छे से अच्छा। तो एक भावना जबरदस्त जो दिखाई पड़ती थी कि हर एक का लक्ष्य ये था कि भगवान का घर जो है वो हम सबके घरों से अच्छा होना चाहिए, कि एक एक चीज यहाँ की क्वालिटी वाली हो, चालू वाली नहीं हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दो, नहीं, सबके मन में ये भावना थी। तो जब साधन जो थे बिल्कुल एक स्टेज ऐसी आ गई, समझ लीजिए आपका 60% बन गया, अब 60% में एक स्टेज ऐसी आ गई कि कुछ नहीं बचा है। तो मैंने उनको बोला कि अब ये वाली चीज है ना, हम डोर्स जो है ऐसे लगा देंगे। कोई एक भी व्यक्ति एग्री नहीं हुआ कि नहीं बाबा के घर में हम ऐसे डोर नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा नहीं लगाएंगे तो बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो फिर सब इस प्रकार से है ना, तो बाद में हम चेंज कर लेंगे, अभी हम ऐसे करते। कहते हैं नहीं, आप हमको थोड़ा समय दो, एक हफ्ता, तो हम सोच के बताएंगे। फिर आपस में ही जैसे थोड़ा बहुत एक दूसरे को वो जानते हैं, तो उन्होंने ज्यादातर जैसे अकेले रहने वाले या पेंशन पे हैं कोई, तो आपस में ऐसा एक दो को देख करके कि कोई 3 रूम के फ्लैट में रहता था, कोई 2 रूम के फ्लैट में रहता था, अकेला है, तो उन्होंने ऐसी सेटिंग की कि हम दोनों साथ में रहें, 2 रूम का फ्लैट ले लें, तो बाकी हमारे 2 फ्लैट बिकेंगे, उससे एक अच्छा 2 रूम का फ्लैट आ जाए, और जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से हम ये कार्य को जल्दी जल्दी संपन्न करेंगे। क्योंकि अब हम वैसे भी साथ में ब्राह्मण हैं, साथ सेवा करते हैं, और बाबा ही हमारा सब कुछ है, और हम शिफ्ट हो जाएंगे इस नए बाबा के घर के नजदीक, तो हमारे लिए और ही प्लस हो जाएगा। तो ऐसा करके लगभग 8-10 ग्रुप, ग्रुप क्या कहें, साथी जो पहले से भी वो लोग कोई अपने को जानते थे, तो वो बाबा के घर के नजदीक शिफ्ट हो गए। और अपना जो उन्होंने सेल करके ये वाला नया खरीदा उसका जो डिफरेंस हुआ उससे एक धक्का और लगा, बड़ा धक्का लग गया। जो घर था 60% से 80% तक पहुंच गया। तो ये फ्लैक्सिबिलिटी, जिसको कहते हैं ना पकड़ करके बैठे रहें, और कोई प्रकार का ऐसा जैसे मोह होता है अपने साधनों से या अपने कंफर्ट से, या हमारा कुछ अधिकार हो क्या होगा, उसमें भी
बहुत ट्रस्टीशिप है। ये भी बाबा ने इनकी विशेषता बताई हुई है कि वो आते हैं सब कुछ, जैसे कि अपना नौकरी भी कई बार छोड़ करके आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो करते रहेंगे तो उनको 15 दिन की छुट्टी नहीं मिलती मधुबन जाने के लिए। तो सारा साल पैसा कमाया, जमा किया, अपना खर्चा चलाया, मधुबन पहुंचे, रिफ्रेश हुए, फिर जाके फिर नई नौकरी ढूंढ लेते हैं। तो भारीपन बुद्धि का मोह ना होने के कारण से ये वरदान है कि हल्के हैं तो आपस में भी ऐसे हल्के होकर के काम करते हैं। तो ऐसे 80% बाबा के घर की गाड़ी चल गई। अब इतने समय तक तो और भी नए नए बाबा के बच्चे आ गए थे और उनको भी भावना आ रही थी, और दूसरे शहरों में भी हमने इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। तो आगे का काम जब दादी ने ये सारा समाचार देखा, सुना, तो उनकी भी काफी इच्छा शक्ति या कहिए या सपोर्ट कहिए, कुछ स्टेप्स दादी की तरफ से, यज्ञ की तरफ से भी ऐसे लिए गए जो काम संपन्न हो गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये दुनिया वाले जब देखते हैं अभी, क्रिश्चियन प्रीस्ट भी आए इस घर, जब जब से ये घर बना, गवर्नमेंट के लोग भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, कभी जब बुलाया जाता है, वैसे ही रशिया के अंदर में और वैसे भी दुनिया में किसी भी गैर सरकारी संस्था से ज्यादा संबंध रखना गवर्नमेंट वालों को मना होता है। गुड विशेस रख सकते हैं लेकिन उनके साथ काम नहीं कर सकते, ऐसे यहाँ के नियम हैं। लेकिन फिर भी हम प्यार से बुलाते थे तो वो लोग आए भी। तो वो लोग भी जब देखते थे, उनको मन में ये भावना आती थी कि ये तो कोई बहुत इनका अमेरिका से कोई कनेक्शन लगता है, कि इतना बढ़िया घर है, इतना अच्छी तरह से बना हुआ है, तो इनको बहुत बड़े फाइनेंशियल बाहर से कहीं से हेल्प आती है। वो इंडिया से नहीं सोच सकते थे क्योंकि उनको पता है इंडिया से नहीं आएगा, वो अमेरिका से समझते थे। अब फिर हम सब लोगों ने तैयारी की, सब भाई बहनों को के साथ मीटिंग करके, कि जैसे बाबा कहते तुमसे कोई पूछो कि ये कैसे बना है, तो बाबा कहते ना, हम बाप बैठा है और हम भाई बहन हैं, हम अपना कमाते, तो क्या हम अपना घर नहीं बना सकते क्या? तो ऐसे ऐसे सबकी ट्रेनिंग हुई कि जवाब कैसे देना है। तो लेकिन उनको विश्वास ही नहीं आता था। कहते हैं कि ये पेंशनर्स के पाई पाई से नहीं बन सकता। हम उनको यही बोलते थे कि ये तो बूंद बूंद से बना है, फुरी फुरी तालाब वाली कहानी है ना, वो कहते वो तो बन ही नहीं सकता। फिर क्रिश्चियन प्रीस्ट कहता था कि फुरी फुरी तालाब तो हमारी चर्च में भी पड़ी हुई हैं भंडारियां, और जो रशियंस हैं वो तो इतने फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं है, दानी नहीं है, हमें पता है वो तो सिक्के के सिवाय कुछ निकालेंगे भी नहीं। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये रशियंस तो नहीं है, भगवान के बच्चे हैं, और हम इनसे तो ये थोड़ी कुछ करते हैं। ये भगवान का घर तो भगवान की पॉकेट से ही पैसा लिया जाता है। वो कहते हैं अच्छा वो तो आपने बताया नहीं, वो बताओ हमको कहाँ है भगवान की पॉकेट, दिखाओ हमको। तो फिर हम उनको भंडारी के नजदीक ले जाते थे, तो उस पे ज्योति बिंदु बना हुआ और शिव भोलानाथ की भंडारी जो लिखा हुआ है। तो क्रिश्चियन प्रीस्ट को जब पहली बार दिखाया तो हमने कहा देखो ये है भगवान की पॉकेट, हमारा काम है हम जो उसका डायरेक्शन है उसको जीवन में फॉलो करें, उस प्रमाण चलें, और हमें जो भी चाहिए हम इस पॉकेट में से निकालते हैं। कहते ये तो मेरे पास भी है पॉकेट। मैंने कहा नहीं, वो तुम्हारी पॉकेट लगती है, क्योंकि भगवान की पॉकेट में कभी कमी नहीं आती है, तुम्हारी पॉकेट में आ सकती है। आप अभी कोशिश करो जा करके, आप ये सोचो
कि ये बाबा की है, मेरे बाप की पॉकेट है, भगवान की पॉकेट है, वो तब करो। वो कहता था मेरी तो 4 साल से चर्च बन ही नहीं पा रही है, रिपेयर भी नहीं हो पा रहा है, और आपका इतना बड़ा मकान कैसे बन गया? मैंने कहा हमने थोड़ी बनाया, वो तो भगवान की पॉकेट्स में से मिलता जा रहा है, वो ही बनवा रहा है अपना। तो कहते हैं मेरा क्यों नहीं बनवा रहा? तो मैंने कहा आपका क्यों बनवाए, वो तो अपना बनाएगा ना मकान। तो आप चर्च को उसकी समझो, और ये पॉकेट उसकी है, आपके चर्च की भंडारी नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके जब उसने समझा, उसको बात लग गई, और वो गया। और 1 मास के बाद ही फोन करता है, कहते हैं कि अरे कमाल है, वो ये तो भगवान की पॉकेट मेरे पास भी आ गई। तो बहुत उसको मजा आया, और इतना उस परिवर्तन हुआ, और उसने सबकी भावना बदल दी। नहीं तो क्रिश्चियंस, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, बहुत रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं, वो तो पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि उनको तो ये लगता है ना कि जैसे हिंदू धर्म आ गया हमारे देश में, और इस देश का धर्म तो क्रिश्चियनिटी है। और जब उन्होंने ये सब देखा तो उनको ये मालूम हो गया कि ये कोई धर्म परिवर्तन करने वाले लोग नहीं हैं, और ब्रह्मा कुमारी जो है वो कोई हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रही हैं, लेकिन परमात्मा के प्यार की बात करते हैं और परमात्मा से जुड़ने की बात करते हैं। तो वो चुप हो गए। चुप हो गए माना चलो आप रहो रहो। तो वैसे भी तो हम हाथ जोड़ के ही ऐसे उनके सामने रहे कि भाई आपका देश है, आपके लोग हैं, और भगवान ने हमें बिठाया है। हम जो भी भगवान का संदेश है वो हम रखते हैं, हमें इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे भी ऐसे रहते थे, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाओं के बाद उनका जो संबंध है, स्नेह है, वो बढ़ा। फिर तो अब हम क्या कहें, हम तो सिर्फ बैठे हैं, लेकिन बाबा की मुरलियां जो हैं, बाबा का ज्ञान है, जब घर बन गया, ऐसे ऐसे लोगों ने आना शुरू किया, उनको अच्छा लगने लगा। क्योंकि एक न्यूट्रल एटमॉस्फेयर होता है ना, कोई धार्मिक रिचुअल्स या रस्मों का ऐसा तो एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, मेडिटेशन का एटमॉस्फेयर रहता है, साइलेंस का एटमॉस्फेयर रहता है। अब बड़ा स्थान बन जाने से एक हिस्सा तो पूरा ही शांति के लिए समर्पित है, साइलेंस जोन जिसको कहते हैं। अब जब उसकी बारी आई, चलो इससे पहले वो भी बता देते हैं। टाइम का आप बताना संगीता बहन, आपका टाइम जब हो जाए तो ऐसे ऐसे कर देना। हाँ, तो उसमें जब साइलेंस जोन बनना शुरू हुआ, तो मन में ये था सबको कि बाबा का जो कमरा है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे विशेष होना चाहिए। और माँ बाप के कमरे में, मम्मी पापा के कमरे में तो सब बच्चे आ जाने चाहिए। अब मॉर्निंग क्लास में तो लगभग 150 पौने 200 जब बैठे होते हैं, और जब 18 जनवरी होगी और 24 जून होता है, ऐसे ऐसे मौक़ों पर तो सभी होते हैं, संडे को भी होते हैं। तो बाबा के कमरे में सब आ जाए, ऐसा होना चाहिए, सब मिले एक ही बार में। तो सबसे बड़ा कमरा, तो उस कमरे का नाम भी विश्व कल्याणी, विश्व कल्याणकारी बाबा का कमरा रखा जाए। तो जो बनाने के लिए थे, मजदूर भी थे, कंस्ट्रक्टर भी था, उसके साथ मीटिंग हुई, उस जगह पर उसको ले गए कि यहाँ पर अब आप बनाएंगे तो आप प्रॉमिस करो ये भगवान का कमरा बनेगा, आप न मीट खाएंगे, न शराब पिएंगे, न सिगरेट पिएंगे, न झगड़ा करेंगे, कुछ भी ऐसा। तो हम आपसे ये कमरा बनवाएंगे, नहीं तो हम खुद ही बनाएंगे ये कमरा। तो उसको बड़ा मजा आया, उसको लगा कि अच्छा कि ऐसा है, इस कमरे का इतना महत्व होगा। हमने कहा यहाँ तो डायरेक्ट, वो जो कहते हैं ना, आसमान से डायरेक्ट कनेक्शन वाला, हॉटलाइन वाला ये स्पॉट है। तो यहाँ पर कोई ऐसी लो एनर्जी का काम नहीं हो सकता है। तो भले ही ना मिले हमें कोई रशिया में ऐसा व्यक्ति, लेकिन हम बेटर नहीं बनाएंगे।
यह हम खुद ही बनाएंगे, क्योंकि हमने पहले वाला हिस्सा भी काफी सारा खुद बनाया था। तो वो मान गया, उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और उनको ये बात समझाई। तो 4 ऐसे लोग निकले जिन्होंने वादा किया कि हम बिल्कुल इसी प्रकार का जीवन, जब तक हमारा ये 6 माह से 1 साल ये कमरा बनेगा, तो फिर पूरा एरिया साइलेंस एरिया बना। तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो स्थिति है, आप जाओ और जाते ही जैसे लगता है सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। उस एरिया में जाते ही बिल्कुल बात करने को भी मन नहीं करता है। तो अब जब ये लोग क्रिश्चियन प्रीस्ट, जब ऐसा घर बन गया, अब ये साइलेंस एरिया बन गया, उनको मन करने लगता था कि हम आए वहां पर आकर के बैठें। तो पूछते थे हम यहाँ आकर के बैठ सकते कभी कभी। तो एक दो के मन इतने परिवर्तन हुए कि उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए कि बाइबल में ये कहा जाता है, और आजकल चर्च ऐसी ऐसी चीजें कर रही है जो हमारे मन को विरोधाभास लगती हैं, और हमें लगता है, हमारा मन खाता है कि ये कैसे हो सकता है धर्म के नाम पर। तो ऐसी ऐसी अभी बातें वो उनके मन से निकलने लग गई। तो वो कोई अपने धर्म के विपरीत नहीं थे, लेकिन उनके मन में अभी आ गया कि सत्य पूरा नहीं है यहाँ पर, यहाँ सत्य है, यहाँ बाप है। तो एक दो का तो इतना परिवर्तन हुआ, बाबा ने उनको इतना प्यार दिया महसूस दी कि उसने सारी बातों को समझ के कर्मों की गति, जो जिसको चर्च जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि कर्मों का लॉ एक्सेप्ट करेंगे तो क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन था वो कर्मों की गति के हिसाब से फिर समझना पड़ेगा, फिर वो भी हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कर्मों की गति को ही पीछे कर रखा है। तो वो सब उसने जब समझा, एक तो प्रीस्ट ने, उन्होंने फिर धीरे धीरे अपने लोगों को समझाना शुरू किया ढंग से। और अब तो ऐसा है कि उसने छोड़ दिया चर्च को, और चर्च के मिशनरी काम में, मतलब वो जो जो धर्म की रूढ़िवादिता को पकड़ के, क्योंकि वो स्टेटस तब मिलेगा ना जब आप अपनी सारी बातों को सपोर्ट करते हो। तो वो ड्रेस चेंज कर दी, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी में ही अब जैसे समाज सेवा होता है ना, वहाँ के लोगों की सेवा, वो उसमें लगा है। तो ये है बाबा के घर से जो सेवाएं होती हैं, वातावरण से जो सेवाएं होती हैं, और एक एक बाबा के पाई जो बच्चों की लगती है, ईंट जो सोने की, बाबा ने कहा ना, ये एक एक पाई सोने की ईंट के बराबर है। तो सोने का दांत लगता है। कुछ भी हमारा जो मोह, हमारा जो चीजों में, धन में मोह होता है, वो मोह निकलवा के भगवान समर्पित कराता है। तो ऐसी ऐसी आत्माओं के भी विकार खत्म होते हैं, उनकी बुद्धि का ताला खुलता है। तो वो दृश्य हमने देखा। और वैसे भी ये जो देश ऐसा है, वो कोई सुन करके आने वाले नहीं, वो देख करके आने वाले हैं कि जिस फिलॉसफी को आप बोल रहे हो, वो आप उससे काम कितना कर सकते हो उस फिलॉसफी को यूज करके। तो जब उन्होंने देखा कि ये संस्था जो है, कोई भी ऐसी समाज संस्था नहीं है, इस शहर में भी नहीं है और देश में भी नहीं है, एक ब्रह्मा कुमारी जी है जिसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना करके, क्योंकि ये देश के लिए ही इन्वेस्टमेंट है ना, नहीं तो लोग आते हैं फॉरेन से, वो अपना पैसा लेके चले जाते हैं, लेकिन ये संस्था तो यहाँ की ही धरती में इन्वेस्ट कर रही है। तो उससे उनका विश्वास बहुत बढ़ गया, रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई कि वैसे भी एक ही तो है व्यक्ति, अगर विदेश से देखा जाए तो वो तो एक ही बहन है, तो और वो भी 30 मतलब इतने साल से है, तो वो क्या ले जाएंगे। और जो कुछ भी है यहाँ के लोग, यहाँ ही इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ के लोग ही फायदा ले रहे हैं। तो वो तो गुप्त रीति से उनकी आंख होती है, वो देखते रहते हैं ना, सब स्टडी करते हैं। और चेकिंग तो यहाँ जबरदस्त होती है, एक एक चीज की चेकिंग होती है, आंख रहती है पूरी सरकार की
हर गतिविधि पर सारा अकाउंट डायरेक्टली उनके पास जाता है, क्योंकि रजिस्टर्ड है ना संस्था। तो इसको कहे ना, जैसे सीता ने अग्नि परीक्षा पास की, तो बाबा का कार्य भी वो अग्नि परीक्षा से ही चलवाते हैं। लेकिन क्योंकि सच्चाई है, बाबा ने जो कार्य की विधि बनाई है बड़ी ट्रांसपेरेंट बनाई है, तो उस कारण से सब पार हो जाता है और दृश्य भी मन भावन होते हैं। हमको भी बड़ा अच्छा लगता है कि बाबा का विश्व में किस प्रकार से प्रत्यक्षता होने के लिए ये श्रीमद् 1936 से बाबा जो ये समझा रहे हैं, वो पूरे विश्व के लिए पहले से ही समझा करके चले गए। चले क्या गए, अभी भी हैं, सूक्ष्म रीति से इन कार्यों को कराने में पूरा साथ दे रहे हैं। तो ये तो थी मकान की बात। अब पूरा हो जाने के बाद भी अभी भी जो कुछ भी बड़े बड़े कार्य होते हैं, आगे अभी बाबा का गार्डन है बहुत बड़ा, अब उसको मेंटेन करने के लिए 20 साल से अब हम इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। कुछ हिस्सा अभी 10 साल पहले बना, कुछ हिस्सा और बाकी काफी हिस्सा 20 साल से ही है। तो अभी 50-60 पेंशनर माताएं ही हैं जो पूरा गार्डन संभालती हैं। वो हर मास कभी भी पता भी नहीं पड़ने दिया कि कैसे आपस में उनका किसी से जान पहचान है, किसी फूल वाले से, किसी मिट्टी वाले से, वो अपने आप हिसाब लगा के वो खरीदारी करके और वो पोता मिल लिख देते हैं। ऐसे होता है ना, अपने आप मिलके कुछ कर लिया, बताया नहीं, अपनी मर्जी से मनमानी से करते रहे, वो नहीं। उस श्रीमत का इतना ध्यान है और जरा सी भी उसमें कि डोंट केयर नहीं करते। पोता मिल हर मास लिखते हैं ना बाबा को, जैसे बाबा कहता है आप बच्चों को याद का भी पोता मिल दो और अपना कारोबार का भी पोता मिल दो, तो बाबा गाइडेंस देते रहेंगे। तो उस पोता मिल में लिखेंगे इतना कमाया, इतना इस पे खर्च किया, और इतना बाबा के ये गार्डन के लिए खर्च किया, इतना भंडारी में किया, और इतना वेस्ट किया। वो ये भी लिख देते इतना वेस्ट किया। और मान लीजिए उस वेस्ट में लिखा हुआ है 300 रुपये वेस्ट किए, तो कभी कभी क्योंकि लिखते हैं ना बाप दादा निमित के थ्रू, ऐसे करके पोता मिल लिखते हैं हर मास। तो उसमें कभी बातचीत होती है कि ये वेस्ट क्या किया आपने बताओ। तो वो भी फिर मजे की बात है कि मान लीजिए उठे सुबह, देर से उठे, आलस के कारण कभी देर से उठे, तो अब क्लास पे तो टाइम से पहुंचना है। अब जहाँ रहते हैं देर से उठने के बाद क्लास में देर से पहुंचेंगे, तो उस दिन मेट्रो की बजाय टैक्सी करनी पड़ती है उनको। तो टैक्सी पे तो 200-300 रुपये ज्यादा खर्च होगा ना, तो वो उसको लिखते हैं वेस्ट किया, क्योंकि अपनी आलस के कारण मेट्रो मिस किया, थोड़ी देर हो गई तो क्लास में। तो ये ईमानदारी, ये सच्चाई जो बाबा को पसंद है। और भले ही भक्ति नहीं की है, कोई किताबें ऐसी शास्त्र जिसको कहते हैं भक्ति के नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो भगवान ने आकर के खुद अपना जो परिचय दिया है, ज्ञान दिया है, उसको ऐसा पकड़ लिया है कि जो कहा है वो करना है, मिक्स नहीं करना है। हाँ, ये भी बड़ी बात है कि या करो या ना करो, लटकने वाला मामला यहाँ नहीं है। नहीं करना है तो हम कहेंगे चलो आप इतना, चलो रोज नहीं आ सकते, चलो ये नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसे कर लो। वो नहीं करेंगे तो पूरा, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो ये बड़ी बढ़िया बढ़िया सबकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं। और श्रीमत की जब बात आती है, हाँ मैं ये गार्डन की जो बात बता रही थी, तो वो पोता मिल में जब लिखते हैं तब जाके हमें पता पड़ता है
कि ये सारा गार्डन कैसे इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि हम तो सोचते रह गए कि कोई आकर के कहेंगे कि भाई इतना खर्चा है अभी इसको मेंटेन, क्योंकि माइनस वाले टेम्परेचर में गार्डन की तो आप सोच ही नहीं सकते। वो तो एक घास का ब्लेड भी नहीं उगेगा, और यहाँ तो इतने सुंदर फूल, इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए और ये सब। तो आसपास के लोग भी, कल ही हमारे पास इतना बड़ा लेटर आया, एक जर्नलिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, क्या उसने महिमा लिखी है। कहती है कि ये हमारे क्वारंटाइन के 2 मास कैसे कट गए पता नहीं पड़ा, क्योंकि हम रोज सुबह शाम एक एक घंटा अपनी खिड़की पर आके खड़े हो जाते हैं और ये जो पीस पार्क है उसका दृश्य देख के अपने आंखों को खुश करते रहे कि हमारे आसपास तो हम घास के लिए भी नहीं सोच सकते, और यहाँ तो इतने अच्छे फूल और पेड़, और कैसे आप लोग मेहनत करते हो। 4-4 जो भी माताएं आकर के क्वारंटाइन में भी आती रही और काम करती रही सारा, क्योंकि अभी है ना, अभी सफाई नहीं करेंगे, बोएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, तो आती रही, मास्क लगा के काम करती रही। और हमने मना किया तो हमें कहती थी वो कि आपके ऊपर हम आँच नहीं आने देंगे, हम कह देंगे हम वॉलंटियर्स हैं, इनको पता भी नहीं था, हम आके करते थे, इनका कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा भैया मेरी बात नहीं है, लेकिन लॉ लॉ है। कहते हैं हम यही तो कह रहे हैं, हम लॉ का पालन ही तो कर रहे हैं, हम कोई किसी लीगल कनेक्शन से नहीं आ रहे हैं, हम वॉलंटियर्स हैं, हमारे से रहा नहीं गया, हम आ गए। तो चलो जी, तो ऐसे करके तो वो उसका जो लेटर था उसमें तो इतने वो खुश कि ये पार्क देख करके हमको बस ये लग रहा था कि अब खत्म हो जाए क्वारंटाइन, हम जाएंगे वॉकिंग करेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर किसी को आने की मना नहीं है, सब आते हैं, बच्चे बैठते हैं, खेलते हैं। तो ये दूसरी सेवा, एक तो घर से सेवा, फिर घर के सामने जो मेंटेनेंस पार्क की अपना ही जो एरिया में पार्क है उसकी सेवा, क्योंकि कुछ अपने स्वार्थ से नहीं किया, सब समाज के लिए हो रहा है और उनको यूज करने दिया जा रहा है, वो उसमें आते हैं। ये सब मैं देखती हूँ, अगर हम सब बाबा के बच्चे अपनी इस विशेषता को संभालें। वैसे तो ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार कहलाने वाले बहुत बहुत दिल से बाबा के साथ जुड़े रहते हैं उसके कार्य के लिए, लेकिन और भी हम एहसास करें तो आगे के वंडर्स देखने को मिलेंगे ना? भगवान के घर जहाँ भी हो, इतने अच्छे हो, साफ सुथरे हो, हम सब मिलके उनको करें। ओके, ओके। और कुछ रहा तो बोलो। मुरली की जो लगन है, इतनी हम्म, ठंड। जी 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 जी, आज ये भी बाबा ने बोला कि जो हद की बातें हैं उनसे पार रहेंगे तो बेहद का हो जाएगा। तो ये बात भी आपने अच्छी याद दिलाई। मुरली का तो क्या बताएं, क्या बताएं, भगवान के शब्द जो हैं, और वो घर में बैठ के पढ़ने नहीं, क्लास में आकर के सुनने की जो जादू है, वो तो पहले दिन से है। वो कोर्स पूरा, जिसको कोर्स ही हम मुरली के हिसाब से ही कराते हैं ना, कोर्स पे कोई ऐसा नहीं कराते कि जिसमें ऐसी बाहर की कुछ बातें हों। ज्ञान मुरली ही कोर्स है, ये तो हम समझते ही हैं। और जब खासकर मुरली शुरू हो जाती है तो यहाँ पर एक ही सेंटर है शहर में, ऐसा ही विधि बनाई गई है विदेशों में कि एक शहर में एक इंफॉर्मेशन सेंटर हो जहाँ पर एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए, और एक मेन सेंटर हो, बस बाकी किसी के घर में कोई गीता पाठशाला है वो चलती रहे, सब सेंटर्स जिसको बोलते हैं, मेन स्थान एक ही रहे। तो सबको वहीं पर आना है और मन भी उनका करता है, और 2-2 घंटे के डिस्टेंस पर रहते हैं। शहर तो नेचुरली बड़े हैं, साधन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब 6 मास का बर्फ का जो टाइम होता है,
मैं जानती हूँ जब दिल्ली में हम रहते थे और मुजफ्फरनगर में भी, वो भी, और यूपी का एरिया तो और भी ज़्यादा ठंडा होता है, खेत का एरिया है। तो जैसे ही अक्टूबर आया, सितंबर में ही शुरू हो जाता था, लेकिन अक्टूबर आया तो वो भाई बहने, दीदी ठंडी हवाएं हैं, वो हमने बाहर निकले, देखा ठंडी हवा है, तो हमने सोचा अब तो हम नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे हम जब सुनते थे, और जब यहाँ पर आए तो बाहर निकलने के लिए, अगर आपके पास बाहर बर्फ है, बाहर निकलने के लिए आपको जो तैयार होना पड़ेगा, ड्रेस डालने में ही आधा घंटा चाहिए, और उठने की और 2 घंटे का ट्रैवल करके 7 बजे आप पहुंचोगे, तो कम से कम 3 बजे से आप शुरू करेंगे तैयारी, तब जाके 7 बजे पहुंचेंगे। और उसमें 4 लेयर तो ऊपर होंगी, 4-5 चीजें ऊपर, बड़ा कोट, छोटा कोट, फिर स्वेटर, फिर अंदर अपने नॉर्मल कपड़े, फिर उसके बाद आधे आधे टांग पूरी, आधी आधी टांग तक, ये टखने तक ना, वो पहुंचे हुए जूते, और वो भी बहुत मोटे मोटे जूते। अब उसने भार को पहन करके जब आप बाहर निकलेंगे तो बस नहीं आएगी, तो बस के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और यहाँ पर छत वगैरह नहीं है बस स्टैंड के लिए। ट्रेजेडी, बहुत ही ट्रेजेडी, दुख का कारण है। वो बनाते ही नहीं है, क्यों? कारण क्या है कि उनको ये डर है, मतलब लॉजिकली तो ठीक है कि अगर जैसे ही इतनी माइनस में लोग बैठ गए तो वहीं मर जाएंगे, वो तो फ्रॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन चलता रहना चाहिए। क्योंकि खड़े रहते हैं ना, तो टप 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 करते हैं, डांस करते रहते हैं, पैरों से डांस, मतलब अप 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 डाउन करते हैं, तो इससे ब्लड चलता रहता है, तो ऐसे करके वेट करते बस की। तो वैसे तो रेगुलर होता है ट्रांसपोर्ट, लेकिन सर्दी के कारण कहीं भी बस अटक गई तो कभी कभी 1 घंटा खड़े रहते हैं। तो ऐसे में तो काफी पॉसिबल है कि आप कहोगे कि हम हफ्ते में 2 दिन जाएंगे, काफी पॉसिबल है आप कहेंगे कि कोई हर्जा नहीं, मुरली तो मिल रही है प्रिंटेड, टेलीफोन पे सुन लेंगे। लेकिन मजाल है कि इन कारणों से वो जब तक यहाँ गले तक नहीं कट जाता ना उनका रीजन, तब तक मुरली नहीं मिस करेंगे। लेकिन सर्दी के कारण से या ऐसे विघन के कारण से तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब ऐसी हालत में आते हैं, और फिर हम जब देखते हैं, जो अभी 20 साल से आ रहा है, जब वो शुरू हुआ था ना 60 साल का था, अभी 80 साल का हो गया, तो हमको लगता है कि हम बोलते हैं, सिस्टर यू प्लीज यू नो जस्ट टेक टेक केयर, थोड़ा अब रेस्ट करो, हम तुमको रोज फोन करेंगे, और कोई आपको आके सुनाएगा, और फिर आपको मुरली भी मिल जाएगी। तो क्योंकि ओबीडियंट तो बहुत है, जो भी बोलेंगे ना, और निमित्त बनी हुई जो बहन ने बोला है, माना बाबा ने बोला है, तो जो ऐसे जब बात करते हैं ना आमने सामने बैठ के, तो सुन लिया, फिर कहते हैं ऐसे, हाँ अच्छा हम बोले, अब जब हमने बोला ना आप रेस्ट करो, अच्छा हम बोले, हाँ बोलो, आप रोज मुरली सुनते हो? हाँ मैं तो सुनती हूँ ना, मैं तो सुनाती हूँ तो सुनती हूँ। अच्छा आप मुरली रोज सुनते हो, आप रोज श्रीमत का पालन करते हो, तो आप हमको श्रीमत का पालन ना करने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे बाप रे! तो मैंने कहा छोड़ो इनको इनको कोई निपट नहीं सकता, क्योंकि इनको रोक, अरे हम तो आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं। कहते लेकिन हमारा कल्याण तो श्रीमत में है ना। तो ये कुछ है मामला इन आत्माओं की स्ट्रक्चर का, कि भगवान ने इनको पकड़ा है दिल से, इन्होंने दिल से पकड़ा है, कोई मिक्स माल नहीं है। अगर वो धरती पर आया है तो इससे पूरा लेना है, और ईमानदारी से लेना है, और प्रायोरिटीज में नंबर 1 बाबा है। और ऐसा नहीं है कि कोई घर को छोड़ करके काम ना करके आता है,
सारा घर का सेट करके आते हैं और फिर यहाँ से सीधा जॉब पे भी जाते हैं। आप सोचो 20-20 साल घर से 3 बजे निकलना, रात को 6-7 बजे घर से पहुंचना और बाहरी टिफिन में खाना ठंडा, इतनी ठंडी में अपने पास खाना। और फिर एक एक दिन की बात नहीं है, 20-20, 25-25, 30-30 साल से ये देख रहे हैं। लेकिन तो बाबा ने फिर इनके जीवन में चमत्कार भी बहुत हमने देखे हैं। ऐसे उनके चेहरे हैं, ऐसे उनकी वाइब्रेशंस हैं, जैसे कि फरिश्ते भगवान के प्यार में है, वो दिखाई भी पड़ता है। वातावरण भी क्लास का ऐसा होता है मुरली का कि जैसे बाबा खुद इनको पढ़ाते हैं, हमको तो बस बैठना होता है, फिर बाबा जो कराते हैं। तो ये ज्ञान के सागर, मुझे लगता है कि इस प्यार के कारण ही, क्योंकि अगर हमें ज्ञान से प्यार है तो ही ज्ञान पीठ बनाने के लिए, तो ही ज्ञान का मंदिर बनाने के लिए, तो ही ऐसा स्थान बनाने के लिए बाबा ने इनकी बुद्धि को टच किया, इनको मदद की, क्योंकि इनका पढ़ाई से प्यार है। क्योंकि हमारे आश्रम पढ़ाई के लिए बने, अगर पढ़ाई से प्यार नहीं होगा तो ज्ञानपीठ की रचना कैसे होगी। तो ये बना हुआ है अभी तक भी। तो इसलिए अभी वो पहला हिस्सा जो लाइट हाउस बना, माइट हाउस बना, अभी राइट हाउस बनने की शुरू हो गई है तैयारी। लाइट माइट राइट हाउस। दादी जानकी जब लास्ट बार आए थे तो उन्होंने ऑल राइट हाउस, उसका थोड़ा सा एरिया जो है गार्डन का, उसमें छोटा सा कॉर्नर में एक एरिया। तो आप लोग जब आए थे दिल्ली में, आपको होटल में रहना पड़ा था, तो थोड़ा सा अजीब तो लगा था, लेकिन होटल भी वो होटल नहीं था, बहुत अच्छा था। तभी संकल्प की रचना हो गई थी कि कुछ ऐसा कॉर्नर में जगह तो सारी बहुत है, बना दिया जाए। देखिए आगे चल के ड्रामा में। तो ये पढ़ाई का, ये रेगुलरिटी का जो कमाल है, और मिस नहीं करना, और सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं है, उसमें जो जो बात आती है, रोज की जो बात आती है, आज जो बाबा ने कहा है उसके वो सारी लेटर्स बाबा को उसके कनेक्टेड में होंगी। बाबा आज कहेगा ना, आपको कुछ छुपाना नहीं है, तो चाहे 100 बार वो अपनी बातें लिख चुके हैं, आज फिर लिख देंगे। आज बाबा ने बोला है ना, आज फिर आ जाएंगे लेटर्स इतनी सारी। तो संगम का सुख लेने वाले अच्छे स्टूडेंट्स ही हो सकते हैं। तो मेरे सामने जो भी अभी इतने अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हैं अपने अपने घरों में, कैमरे के सामने, आप लोगों के पास तो पंखे चल रहे हैं, मैं देख रही हूँ, और यहाँ तो हम शॉल डाल के बैठे हैं। बाहर बहुत ठंडी है, अभी भी जून है लेकिन ठंडी है, बर्फ नहीं है लेकिन ठंडी है। तो आप सबको भी बधाई, जो क्वारंटीन के समय में भी बहनों ने उत्साह अपना भी बनाए रखा, सबका बनाए रखा। ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तो हार्टी बेस्ट विशेस। थैंक यू संगीता बहन। शांति। देखो वहाँ ठंड है ना, इसलिए हमने इसलिए जून की गर्मी में दिल्ली बुला लिया आपको, बीच बीच में या यहाँ या की गर्मी भी यूज हो। या श्योर श्योर। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने पहले नहीं बोला था और आपने अपना हक रखा। हालांकि आजकल तो रोज कहीं ना कहीं पर विदेश में खासकर हमारा ये कार्यक्रम बिजी रहता है, लेकिन आपने अपना हक रखा। अपने लिए नहीं रखा लेकिन पूरे परिवार के लिए रखा। तो ये भी हिम्मत की आपको बधाई है, और ये भी नजदीक का प्यार का प्रमाण है। तो सब दिखाई दे रहे हैं, मास्क वाले भी दिखाई दे रहे हैं, चश्मे वाले भी, 3 आंख वाले भी दिखाई दे रहे हैं, 5 आंख वाले भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, करते जाइए ऑन। सब सब सबके दर्शन हो गए। गुड। सभी अपनी ओके। वीडियोस ऑन करे तो दृष्टि मिलेगी। हाँ, ऑडियो बहुत वाले अच्छा। ने या
दिखाई पड़ रहा है। वेरी गुड, अरे वाह, कुछ कुछ चेहरे पहचान में भी आ रहे हैं। गुड, कुछ कुछ चेहरे को तो मैं भी अभी देख रही हूँ। गुड गुड। तो आप अभी बस यही हमेशा जब भी मुरली सुने, अभी जल्दी से खुलेगा, मौका मिलेगा जाने का, जब भी मुरली सुनेंगे आप कभी भी ये नहीं सोचना कि हम इस स्थान पर बैठे हैं। हमेशा ही यही इमर्ज करिए कि बाबा हमको विश्व की क्लास में बिठा के पढ़ा रहे हैं। ये कोई हम एक कमरे की क्लास में नहीं पढ़ते हैं, विश्व की क्लास में। रोज की मुरली क्लास एक कॉमन क्लास है और हम विश्व के स्टूडेंट हैं, तो कभी भी कोई विघ्न नहीं आएगा हमारा पढ़ाई में, या कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि ये कारण बड़ा है। नहीं, भगवान सबसे बड़ा है, उसकी श्रीमत सबसे बड़ी है, और हमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का जो नशा है वही हमको ले जाएगा सतयुग की तरफ। ओके, थैंक यू। ओम शांति। शांति। आज बाबा का स्लोगन भी था ना, बेहद की दृष्टि वृत्ति, या यूनिटी या का आधार है। तो हमने या इमीडिएटली आज तो पालन हो गया। या बेहद की दृष्टि वृत्ति नहीं, बेहद की। या बहुत तो अच्छा, बाबा ने ठीक है। आज बेहद की सेवा कर, या तो बहुतों को प्रेरणा भी मिली। हमारे बीच में जलंधर की संदीरा बहन जी है। संदीरा बहन जी है, हाथ खड़ा करें तो दिखाई देगा। है दीदी, है दीदी, मिलेंगे। अच्छा संदीरा बहन जी, हाँ, आप दीदी कुछ बोलेंगे? हाँ, अभी दिखाई दिए। अभी दिखाई दिए ना? हाँ जी। साहिल भाई कुछ बोलेंगे? ओके, दीदी है, दीदी भी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? हाँ, बोल सकते हैं, सुनाई तो दे रहा है। हाँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। आप अपना दूसरा म्यूट करो तो। को तो आज आपने बहुत कल याद दिलाया ना, तो कल ही, हालांकि मैं बार बार, हम सब ये जानते हैं गवर्नमेंट के लॉस के हिसाब से तो बाहर नहीं निकल सकते 65 साल से ज्यादा वाले लोग, अभी थोड़ा सा छूट दी है। लेकिन गुरुवार है ना कल, तो इतनी आदत पड़ी हुई है आदत कि बाबा के गुरुवार के दिन बाबा की टेबल पर जरूर कुछ फल लाना है, कुछ जरूर भंडारी में भोग के निमित्त डालना है। तो वो 80 साल की माता वॉकर लेके चलती है, अभी चल भी नहीं सकती है, अकेली रहती है, कोई कुछ नहीं करने वाला, सब काम अपना करती है। और क्वारंटाइन में जबकि पूरा मार्जिन है कि वो अपने को छुट्टी कर दे इससे कि भाई अभी हम जा ही नहीं सकते तो क्या करें, लेकिन नहीं, वो एक दो जब उसने जिद पकड़ी तो हमने एक माता की ड्यूटी लगाई कि आप चले जाया करो उसके घर, उसको जो मन करता है गुरुवार के लिए देने के लिए, भोग के लिए, वो आप ले आया करो। तो उसने एक दो गुरुवार तो माना, लेकिन इतनी जिद पकड़ी कि टैक्सी करके, खुद टैक्सी बुला करके, क्योंकि वैसे तो स्मार्ट ही होते हैं ये लोग, जॉब करते हैं सारी जिंदगी, तो टैक्सी बुला के, वॉकर है इतना भारी, और उस वॉकर में ही टैक्सी वाले को कन्विंस करके फिर आकर के, अब कल शाम को आई, तो कहती थी बुधवार को आप फिर बिजी होंगे, बहुत लोग आएंगे, इसलिए मैं आज मंगलवार को आई, और खास 3rd फ्लोर पे लिफ्ट में वॉकर के साथ चढ़ के आई। कहती है कि अभी आपको गले नहीं लगा सकते, लेकिन आपको देख तो सकते हैं, तो बस मैं देखने के लिए आई हूँ। तो ये है प्यार बाबा से उनका। तो ठीक बोला आपने कि चाहे उम्र कैसी भी हो, और कलराठी हम इसलिए कहेंगे क्योंकि लास्ट जीवन में भक्ति नहीं की, बाकी जब पहचान आ गई भगवान की तो बस तू, एक तू है बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस तू है। वो भी हमें नहीं देखते हैं, हमारे में भी उनको ये लगता है कि बाबा के साकार साकार रूप में तो बाबा के निमित्त ये हैं, तो वो बहुत अच्छा बल इनको मिलता है। ओके जी, बाय।
थैंक यू। ओम शांति। आज की बाबा की वास्तव में रियली एक्सपीरियंस की क्लास, जैसे संदिरा बहन ने भी कहा कि हर कोई को बहुत प्रेरणा देगा अपने कंफर्ट जोन से एकदम निकल जाए। मुरली भी वैसी और क्लास भी वैसी थी कि हम किसी भी वे से अपने आप को ये रीजन नहीं बता सकते। भारतवासी तो ठंड का भी जो ब्यूटीफुल रीजन होता है वो तो रीजन कोई भी नहीं बता सकता। बहुत बहुत थैंक्स। और आपको विशेष सुबह, आपकी तो सुबह 5:15 बजे थी, 5:30 बजे। ऐसी बेहद की सेवा आपसे सुबह से लेकर कराता है, बाद में तो कराता ही है। राइट फ्रॉम द मॉर्निंग is doing this seva. Okay, thank you, Sangeeta. एक मिनट Yeah, silence में बैठे।